वीडियो में हम लोग पढ़े थे फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के बारे में और इसके साथ साथ रेस गेस्ट टाइप के बारे में। लेकिन ये लोग इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कब एक फैक्ट के ओकेशन, कॉज, इफेक्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज को भी किसी क्रिमिनल या सिविल केस में रेलिवेंट माना जाएगा। ये लोग सोचो ऐसा होता है कि आप आपके किसी दोस्त का खून करते हो। आप क्यों खून करते हो? क्योंकि वो आपके बारे में एक डार्क सीक्रेट जान चुका था और इसी के बारे में आपको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, तो आप परेशान होकर उसका खून कर दिए। तो भी लोग आप कैसे खून किए? पहले तो आप उससे बात करने का बहाना देकर उसे आपके ऑफिस के टेरिस के ऊपर बुलाए और उसको वहां से धक्का दे दिया, जिसके कारण उसका मौत हो गया। इसके साथ साथ आपके उस दोस्त को उस टेरिस से गिराना उतना आसान नहीं था। आप दोनों के बीच बहुत टाइम तक हाथापाई चला। उसके साथ साथ वे लोग, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके जो कलीग्स है, आपके ऑफिस के कलीग्स है, उन सबको कहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए घर जा रहे हो। तो वीडियो की सिचुएशन में आपको गेस करना है कि इस केस का ओकेशन क्या है, इस केस का इफेक्ट क्या है, इस केस का कॉज क्या है, एज वेल एज इस इफेक्ट में अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, और साथ साथ भी लोग सबसे इंपॉर्टेंट कब इस अपॉर्चुनिटी, इस इफेक्ट, कॉज एज वेल एज ओकेशन को रेलिवेंट माना जाएगा। तो वीडियो को अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। So we look section 7 of Indian Evidence Act deals with the cause, effect, vocation and the opportunities. एंड यहां पर हम लोग जानने वाले हैं कब किसी भी कांड में उसका कॉज, उसका इफेक्ट, उसका ओकेशन एंड उसका अपॉर्चुनिटीज रेलिवेंट होगा। कब रेलिवेंट होगा? तो ये लोग, अगर आप कॉज, इफेक्ट, ओकेशन, अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में जरूर जानना होगा। और ये लोग वो केस लॉस है आर वर्सेस रिचर्डसन, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के ओकेशन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हो, केस का फैक्ट क्या है उसके पहले हम लोग जान लेते हैं। इस केस का फैक्ट ये है कि ए ने, जो कि एक मैन है, उसने बी का मर्डर किया था और बी था इसका गर्लफ्रेंड जिसका ये मर्डर किया था। तो ये लोग यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या खड़ा होता है? ए ने बी का मर्डर किया, उसका इंटेंशन था, मतलब वैसे आप सबको पता होगा जितना भी क्वेश्चन एराइज होगा इस फैक्ट से रिलेटेड, जितना भी इसको प्रूव करने के लिए जितना भी क्वेश्चन एराइज होगा उसे फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इस केस का असल फैक्ट क्या है। तो वे लोग, इस केस का असल फैक्ट यह है ए ने बी का मर्डर किया था। अब सवाल आता है कि मर्डर तो किया है तो कोई तो कारण होगा ना, मर्डर का कारण है। तो वे लोग, कारण ये है कि बी, जो कि एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट थी। अब अगर देखा जाए कि ये तो बॉयफ्रेंड था, अगर इसका बच्चा इसके पेट में नहीं है तो उसका खून करने का जो इंटेंशन या मोटिव वो समझ में आता है। लेकिन इस सिचुएशन में इसका ही बच्चा इसके कोख में था, मतलब ये प्रेग्नेंट हुई थी ए से। अब सवाल आता है कि जब इसका खून होता है, मतलब बी का जो वुमेन है उसका जब खून होता है वो तब रहती है एलोन, अकेला। उसके साथ साथ और भी ऐसा होता है कि क्यों खून किया था? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगा जिसके कारण इसका खून किया गया था। वो हुआ था अपना कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को
सेव करने के लिए बी का खून किया गया था, क्योंकि ए का इंटेंशन यही था कि अगर बी का खून हो जाता है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा, ये का मानना था, इसलिए खून किया था। उसके साथ साथ और एक स्टेट ये है कि ये जिस जगह पर काम कर रहा था, मतलब जिस जगह पर काम कर रहा था वहां से वो लगभग 45 मिनट्स के लिए किसी को पता नहीं था कहां पर गया था, 45 मिनट्स के लिए, और वो वर्किंग आवर का ही टाइम चूज किया था इसको खून करने के लिए। तो मेरे लोग अब सवाल आता है कि यहां पर ओकेशन क्या होगा? मेरे लोग इन 1 2 3 4 5 पॉइंट में से ओकेशन क्या होगा? मेरे लोग अगर ओकेशन को समझना है तो आपको यहाँ पर गौर करना पड़ेगा कि ओकेशन ये होगा, मतलब जब बी का खून किया गया था तो वो अलोन थी, अकेला थी, उधर और कोई नहीं था। इसके साथ साथ अगर आपको जानना है कॉज के बारे में, तो कॉज क्या हो सकता है आप देख लीजिए। कॉज हो गया अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ये हो गया था वो कॉज। क्योंकि कॉज क्या कारण था इसको खून करने का? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और किससे प्रेग्नेंट थी? ए से प्रेग्नेंट थी, और ये चाह रहा था अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए उसका खून कर दिया। उसके साथ साथ आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर इफेक्ट। तो मेरे लोग यहाँ पर इफेक्ट जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इफेक्ट मतलब क्या है? मतलब इसके खून करने के बाद क्या हुआ उसको खून करने के बाद, तो ये होगा यहाँ पर इफेक्ट। कुछ ऐसा होता है कि बी के डेथ करने के पहले ए के साथ उसका बहुत हाथापाई होता है, तो यहाँ पर तो बी का मौत हो जाता है, लेकिन ए के ऊपर भी थोड़ा चोट आता है और इसका ब्लड सैंपल इसके बॉडी से मिलता है। सोचो ऐसा होता है, तो इससे कहा जाएगा इफेक्ट। इसके अलावा भी लोग सोचो ऐसा होता है कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ए ने बी का जब मर्डर किया है तो वो अपने खुद के घर में किया है मर्डर करके इसको किसी अलग जगह पर फेंक दिया है। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करता है तब कुछ सैंपल्स, मतलब उसके बॉडी से, मतलब बी के बॉडी से जुड़ा हुआ कुछ सैंपल्स, चाहे वो ब्लड स्टेन हो या उसके भैयार हो, कुछ भी हो सकता है, इसके घर में मिला या इसके घर के आसपास मिला या इसके कार्ड में मिला। तो वे लोग इससे कहा जाएगा इस किसी भी केस का इफेक्ट। तो वे लोग अब सवाल आता है इसके पास अपॉर्चुनिटीज। तो वे लोग आपको यहां पर गेस करना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, और आपको पता भी चल गया होगा कि अपॉर्चुनिटीज ये है 45 मिनट्स। मतलब ये इस 45 मिनट्स का यूज किया था, चाहे वो उसका वर्किंग आउट से हो या उसका लंच पीरियड, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए 45 मिनट का यूज किया था, और इसी 45 मिनट में वो अपने स्टाफ के साथ नहीं था, मतलब वो किसी अलग जगह पर था। तो इससे हम लोग एक आइडिया निकाल सकते हैं कि ये ने बी का खून किया था इस 45 मिनट्स में, मतलब इस 45 मिनट्स का अपॉर्चुनिटी दिया गया था। तो वे लोग अगर कोर्ट के सामने ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सब कुछ फैक्ट एंड इश्यू आते हैं, उसे रेलिवेंट माना जाएगा। और इसमें भी लोग आर वर्सेस रिचर्डसन का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो भी लोग आपको आर वर्सेस रिचर्डसन का केस के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं ओकेशन। सो भी लोग ओकेशन क्या है? ओकेशन मतलब कब खून किया गया है, कब खून किया गया है। वैसे आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में हमने देखा कि जब वो एलोन थी, अकेला थी, तब उसका खून किया गया है। तो वे लोग इसी के रिलेटेड हम लोग एक इलास्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। सोचो ऐसा होता है ए के पास 10,000 रुपए है, और जिसको लेकर वो ट्रैवल कर रहा है, बस से हो, ट्रेन से हो, ट्रैवल कर रहा है, और इसके बारे में वो बी को बताता है, जो उसके साथ एक साथ ट्रैवल करता है। लेकिन बाद में बी इससे वो पैसा रॉब कर लेता है। तो ये जब पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आता है तो वो कहता है कि ये जो ट्रैवल कर रहा था तब इस 10,000 रुपए के बारे में वो सिर्फ बी को बताया था, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता। तो वे लोग इससे कोर्ट एक इन्फरेंस निकाल सकता है कि रॉबरी इसने ही किया है। तो वे लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं कॉज के बारे में।
क्यों खून किया गया? वैसे आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में आप सबको पता होगा क्यों खून किया गया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके साथ साथ उसको अपना कैरेक्टर भी बचाना था। साथ साथ वो ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई थी वो बताने चाह रही थी अपने फैमिली मेंबर्स को कि वो प्रेग्नेंट है। तो इससे क्या हो सकता है, एक के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है फॉर मैरिज। तो जो कांड हुआ है जिसके कारण हुआ है मर्डर, तो वे लोग ये जो मर्डर होने का एक कारण है तो इसे कहा जाएगा। वैसे कॉज और मोटिव में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोटिव थोड़ा नैरो होता है, कॉज थोड़ा ब्रॉड होता है। कॉज कितना ब्रॉड हुआ देखिए, पहले क्या हुआ, प्रेग्नेंट, उसके बाद क्या हुआ, उसके फैमिली मेंबर्स को बताने गया। तो जब इसके बारे में ए को पता चला तो ए ने क्या किया, देखा अपना कैरेक्टर के ऊपर लांछन आने वाला है अगर ऐसा होता है, और अगर उसके फैमिली मेंबर्स को वो बता देती है तो उसे मैरिज भी करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा हुआ कॉज, लेकिन मोटिव इतना ब्रॉड नहीं होता, वो थोड़ा नैरो होता है और टू द पॉइंट होता है। तो कॉज के साथ साथ हम लोग मोटिव के बारे में भी जान लेते हैं। तो मेरे लोग सोचा ऐसा होता है, ए बी को 2020 में 1,00,000 रुपीस दिया था, और वे लोग 2023 में बी अपना मनी ए से मांग रहा है, लेकिन ए का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि वो 1,00,000 रुपए वापस कर पाए। तो वे लोग इस सिचुएशन में ए क्या सोचता है, बहुत परेशान है कि बार बार बी ए से पैसा मांग रहा है कि मेरा पैसा वापस करो, लेकिन ए एक तरकीब निकालता है। वो सोचता है कि मैं तो 1,00,000 रुपए नहीं दूंगा, ये मेरे खिलाफ केस भी कर सकता है, इससे अच्छा क्या है, इसको मर्डर कर दो। तो मेरे क्या मोटिव क्या हुआ, मोटिव ये हुआ कि बचने के लिए, मतलब पैसा देने से बचने के लिए ही इसका खून किया गया। तो मोटिव एकदम टू द पॉइंट का नैरो होता है, लेकिन जो कॉज होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो हम जाने वाले सो मेरे लोग, आप किसी को मारने का कोशिश करते हो और उसको मारने का प्रयास करते हो, टेरिस से आप उसे धक्का देकर फेंकना चाहते हो जिससे उसका मौत हो गया। तो बेटा इस टेरिस से फेंकना क्या इतना आसान होगा? यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ना कोई कांड हुआ होगा, हाथापाई हुआ होगा, तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा उसे ही कहा जाएगा इफेक्ट। मतलब वो कांड करते करते क्या हुआ या उस कांड करने के बाद क्या हुआ उसे ही कहा जाएगा किसी भी केस का इफेक्ट। सोचो आपके साथ किसी का, आप ये है और वो आदमी भी है, तो आपके साथ किसी का हो जाता है मारपीट, बहुत मारपीट होता है और आपका इंटेंशन क्या है, इसका खून करने का। लेकिन खून करने के पहले आप दोनों के बीच बहुत सी हाथापाई होता है। तो जिस जगह पर वो हाथापाई होता है उस जगह पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर एक अच्छी रूम है तो वहां पर उसका कंडीशन कैसा होगा आप सबको पता होगा। तो जो रूम का कंडीशन होगा, मतलब जिसको देखकर पुलिस कुछ आइडिया कर सकते हैं कि वहां पर हुआ है मारपीट, उसे इफेक्ट कहा जाएगा। उसके साथ साथ भी लोग, अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे लोग, वैसे जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसका भी ये कहना था कि उसके घर में सब कुछ उलट पुलट था, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ था। तो इससे तो एक आइडिया निकल सकता है कि वो जो सुसाइड था वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सुसाइड नहीं हुआ था, मर्डर भी हो सकता है। और इसके बाद लोग आता है अपॉर्चुनिटीज। वैसे आपने आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में जरूर देखा होगा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि वो 55 मिनट्स के लिए अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया था और इसी टाइम में वो मर्डर किया था। वैसे मेरे लोग सोचो ऐसा होता है, अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी एलाइज होता है। सोचो ऐसा होता है एक ये हेल्थ इशू के बारे में आपको बताएं कि सोचो ऐसा होता है 2 बजे के अंदर, इसको दोपहर 2 बजे के अंदर उसको एक दवाई लेना पड़ता है। अगर वो दवाई नहीं लेगा तो उसको मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, और आप ही हर दिन ए को दवाई देते हो। तो इसलिए चलते आपने इसको खून करने के लिए क्या किया, उस दवाई को रिप्लेस कर दिया इसे अलग दवाई से। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया अपॉर्चुनिटी का फायदा, और इसके कारण ए का मौत हो जाता है। तो इसे कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी। अगर कोर्ट के सामने ऐसा कुछ आता है तो उसे रेलिवेंट माना जाएगा। लोग आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कब किसी भी फैक्ट या फैक्ट इशू के ओकेशन, कॉज
इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज भी रेलिवेंट साबित हो सकता है। सो वीडियो आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कीजिए और एमएम लीगल्स को